बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ जी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने अपना हुक्मरान किसी औरत को बना लिया हो। वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसने अपना हुक्मरान एक औरत को बना लिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है और बुखारी शरीफ की हदीस, ऑथेंटिक हदीस आपके सामने मैंने रखी है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुबारक हो पंजाब के बिलखुसूस अवाम को, और मुबारक हो पंजाब के तमाम 12-12.5 करोड़ लोगों को जिन्होंने अपना हुक्मरान एक औरत को बना लिया है। यानी कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा आज वज़ारत आला का जो इलेक्शन है जीत चुकी हैं, वज़ारत आला मुंतखब हो चुकी हैं और कुछ ही देर के बाद वो अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल होंगी और हलफ लेकर पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत हो जाएंगी एक खातून, जिसके बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल वाज़िया खुल्लम मुखल्ला सामने मैंने रखी है कि वो कौम कभी फलाह और भलाई नहीं पा सकती जिस कौम ने अपना हुक्मरान एक औरत को चुन लिया। तो अल्लाह ताला हम पर अपना करम फरमाए, अपना रहम फरमाए, अपनी रहमत हम पर बनाए रखे और अपना करम हम पर नवाजता रहे, क्योंकि जो हमारी करतूतें हैं, जो हमारी हरकतें हैं, उनसे हमारे ऊपर करम की कोई बारिश तो होने वाली नहीं है। फिर भी वो रहीम है, वो करीम है, जिसे चाहे उसके ऊपर करम नवाजी कर दे। तो हमने आज अपने ऊपर एक खातून, एक औरत को हुक्मरान बना दिया है, मुसल्लत कर लिया है। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, वो गैर आईनी तरीके से हुआ। कैसे? कानून में बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक असेंबली का कोरम पूरा ना हो, असेंबली पूरी ना हो, मुकम्मल ना हो, तब तक डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की एक नई तारीख लिखी गई इन 2 दिनों में। तारीख में ये लिखा जा चुका है और मौरख लिखेगा कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इलेक्शन उस वक्त हुआ जब अपोजिशन के पास बिल्कुल मखसूस नशिस्तें नहीं थी और अकलीतों की नशिस्तें भी उनकी रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन के पास जो मखसूस नशिस्तें होनी चाहिए थी उनको रोक लिया गया और जो हुक्मरान बनना चाहते थे उनकी मखसूस नशिस्तें उनको देकर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इलेक्शन जितवाया गया। इसके बाद फिर आज सेम सिचुएशन के ऊपर जब वज़ारत आला का इलेक्शन हो रहा था असेंबली के अंदर, तो राना आफ्ताब अपोजिशन की जानिब से, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद वज़ीर आला थे, उनको पहले तो पुलिस ने बाहर रोक लिया। फिर वो वॉक करते असेंबली में पहुंचे, वहां पर उन्होंने बात करना चाहिए, स्पीकर साहब ने उनको बात नहीं करने दी। उन्होंने बात क्या करनी थी? जाहिर है उन्होंने यही बात करनी थी कि कानून और आइन में बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक मखसूस नशिस्तें यानी कि पूरी की पूरी असेंबली मुकम्मल ना हो, मखसूस नशिस्तें और अकलीतों की नशिस्तें उनका फैसला ना हो चुका हो और वो ऐवान के अंदर मौजूद ना हो, तब तक वज़ारत आला का इंतखाब नहीं हो सकता। तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब भी ऐसे हुआ। तो स्पीकर असेंबली मोहम्मद मलिक अहमद खान साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी राना आफ्ताब साहब को बात करने की, जिसके ऊपर
राना आफ्ताब साहब और उनके तमाम 103-4 मेंबर जितने भी थे उन्होंने बाइकाट किया इलेक्शन से और वॉकआउट कर दिया। जैसे ही वो वॉकआउट करते हैं तो लॉबी और गैलरी के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होता है तो वो दरवाजे खुलते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। फिर ऐलान हो जाता है, मौसूफ ऐलान करते हैं कि 220 वोट लेके मरियम साहिबा जीत चुकी हैं, वजीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, अपनी नशिस्त पर आकर बैठें, जो वजीर आला की नशिस्त होती है उसके ऊपर आकर बैठें और फिर मैं उनको दावत देता हूं कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। तो आपकी 12 करोड़ पंजाब के लोगों की हुक्मरान वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब ने वहां पर डाइस के ऊपर खड़े होकर खिताब किया। और क्या खिताब किया? सबसे पहले तो तारीफें बटोरी, फिर अपनी नाकामियां बताई, फिर अपने ऊपर जो जुल्म हुआ वो बताया, फिर जो जबर हुआ वो बताया, फिर लॉलीपॉप जो 12 करोड़ अवाम को चूरन बांटना था वो बांटा। क्या बांटा? बहुत से मसाइल उन्होंने बताए, बहुत सी ब्रीफिंग उनको दी गई, बहुत सी पर्चियां वो लिखकर सामने रखकर बैठी हुई थी और बहुत सी लिखती भी रही। जब इजलास हो रहा था तो उन्होंने वो सारी पर्चियां, सारा काला चट्ठा खोलकर और सारे लॉलीपॉप, सारे चूरन इकट्ठे के इकट्ठे 12 करोड़ पंजाब के लोगों को बांट दिए। ये जो दावे किए गए, ये जो महंगाई के ऊपर दावे किए गए, ये जो मोटर बाइक्स के ऊपर दावे किए गए, ये आला तालीम के ऊपर, ये कौम के तालीम के ऊपर, ये पंजाब के लोगों के किसानों के साथ जो दावे आज किए मरियम ने, वो दावे अगले 5 साल आपको कैसे पूरे होते हुए नजर आएंगे ये आपने देखे। पाकिस्तान का खजाना तो खाली पड़ा है और खजाने में तकरीबन 13-14 अरब डॉलर जो वो भी भीख मांगे हुए, कोई किसी कंट्री से, कोई किसी कंट्री से, अपने आप के पास क्या पड़े हैं। मईशत आपकी ये है, इस जगह पे मईशत खड़ी है और अब आप कहेंगे वो किसने की है, तो आप जरा पिछले 2 साल के ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि पिछले 2 साल हुकूमत किसकी थी, उसी ने की है। फिर उम्मीद लगाई गई, पंजाब के लोगों ने उम्मीद लगाई मरियम से। असल में ये इलेक्शन, ये जो डिप्टी स्पीकर और वजारत आला का इलेक्शन है, ये कोई मायने नहीं रखता। उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि कोरम पूरा नहीं था, असेंबली पूरी नहीं थी, मखसूस नशिस्तें पूरी नहीं थी, लेकिन इलेक्शन तो हो गया। जैसे आपने देखा कि वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब को जब बनाया गया था चंद दिनों के लिए, तो वो भी ऐसे ही जबरदस्ती बनाया गया था। अब बन तो गई हैं वजीर आला मरियम साहिबा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अब इनके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं और जो दावे आज इन्होंने कर दिए हैं तारीफें बटोरने के लिए, क्लैप्स के लिए और मीडिया के सामने जो जो आज इन्होंने पूरी कौम के साथ, खास करके बिलखसूस पंजाबी लोगों के साथ वादे कर दिए हैं, इसमें से एक वादा भी पूरा कर गई तो बहुत ही अजूबा होगा, मौजज़ा होगा, क्योंकि खजाना खाली पड़ा है। और खजाना किन्होंने खाली किया है? इन्होंने, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, ये 2-3 जो लोग हैं जिनकी मोरूसी सियासत चल रही है, जो इक़्तिदार पे काबिज हैं और हमेशा इक़्तिदार के नशे लूटते हैं, ताकत के नशे लूटते हैं, इनसे उम्मीद करना बहुत गलत है। कैसे कि आप किसी कीकर के दरख्त के नीचे बैठे हैं और उसको पानी दे रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं और आप उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि इस कीकर के दरख्त के ऊपर अंगूर लगेंगे। या मिसाल देता हूं कि आप पेशावर की बस में चढ़ गए हैं और उम्मीद ये लगाई हुई है आपने कि मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही मरियम से उम्मीद लगाना, या शहबाज शरीफ साहब आएंगे उनसे उम्मीद लगाना, या सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से उम्मीद लगाना, सेम ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब
और अडियाला जेल। अडियाला जेल में इमरान खान साहब और जो उनके वकला हैं उनकी एक दिलचस्प गुफ्तगू सामने आई है। वो ये है कि वो इमरान खान साहब वहाँ पर कुछ पेपर साइन कर रहे थे, तो वकला ने इमरान खान साहब से कहा कि वज़ीर आला मरियम साहिबा जो हैं वो मुंतखब हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब मुस्कुराए और इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल अच्छा हुआ है, होना भी यही चाहिए था और मैं भी ये चाहता था कि मरियम साहिबा भी एक बार वज़ीर आला मुंतखब हो जाएं, ताकि कोई रह गया है तो वो भी एक्सपोज हो जाए। और ये तो अच्छा है, कौम के सामने ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होंगे और ये 1-1.5 साल की हुकूमत इनको मुबारक हो। खान साहब ने मुस्कुराते हुए ये बात की कि 1-1.5 साल ये इनके सामने ये नाअहल है, इनके सामने कोई रोड मैप नहीं है, इनके सामने कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि ये पंजाब की हुकूमत चला सकें। और कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है, मईशत डूब चुकी है और आगे कोई रोड मैप नहीं है और ये सारे नाअहल लोग हैं। और दूसरा, ये मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं और हम हर हालत में हर फोरम पे जाएंगे अपने मैंडेट को वापस लेने के लिए। जिस तरीके से ये मैंडेट चोरी करके वजारत आला के मजे लेंगे और वजारत उज़्मा के मजे लेंगे, इनसे ये सीटें वापस छीनने के बाद ये धड़म से जाके नीचे आएंगे और इनको अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए कि खान साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी खड़े थे और वकला ने कहा कि जी वो 2 शख्स जिन्होंने आपको कहा था कि हमारी वजह से इमरान खान साहब इतना मकबूल है, हमने इमरान खान साहब को लीडर बनाया है, वो दोनों अपनी अपनी सियासी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कौन? तो एक परवेज खटक साहब और दूसरे जहांगीर तरीन खान साहब। तो वहां पर शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े थे। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि क्या बात हो रही है? तो खान साहब कहते हैं कि आपके दोस्त की बात हो रही है। तो वहां पर वो भी थोड़ा सा मुस्कुराए। उसकी रीजन ये थी कि जहांगीर तरीन खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की कभी बनी नहीं आपस में, तो इसलिए वो तंजन इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आपके दोस्त की बात हो रही है जिसका जहाज बहुत चलता था और कहता था कि जी मेरे जहाज के चलने की वजह से इमरान खान मकबूल हुआ, मेरे जहाज के चलने की वजह से इमरान खान साहब वजीर आजम बने और अवाम ने इनको मैंडेट दिया। दोनों सियासी रहनुमा जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ये किसी और के इशारे पे जो सियासी पार्टियां बनी थी, इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ठोका और अपनी सियासत को दफन कर दिया। अब आज सिंध असेंबली का भी इजलास बुला लिया गया है और वजारत आला के लिए नामजद हैं जनाब वही पुराने मौसूफ मुराद अली साहब जो हैं वो दोबारा इस ओहदे पे खड़े होंगे और दोबारा वजारत आला को एंजॉय करेंगे। सिंध के मुकद्दर जरदारी के हाथ में है और पंजाब का मुकद्दर नवाज शरीफ साहब लिख रहा है। और अब देखना यह है कि किस तरीके से अगले 5 साल पंजाब के लोग सरवाइव करते हैं और सिंध के लोग तो कई दहाइयों से मजबूर हैं और बेचारों का मैंडेट भी चोरी हो रहा है। किसी को हुकूमत की इजाजत नहीं वहां पर दी जा रही सिवाय जरदारी को। ये सब इसके पीछे कौन है पूरी कौम जानती है और इसके पीछे कौन से अनासर हैं। मैंडेट चोरी किसने किया, सहूलतकारी किसने दी, अदालतें क्यों कंट्रोल्ड हैं, अदालतों से आईन और कानून के मुताबिक फैसले क्यों नहीं आ रहे, जो मैंडेट अवाम ने दिया है उसके ऊपर क्यों नहीं तस्लीम किया जा रहा उसको, इलेक्शन कमीशन किसकी कठपुतली बना हुआ है। और इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल लोग सारे देख रहे हैं कि आगे जो आने वाली हुकूमत है वो तो वही है जो पिछले 2 साल हुकूमत थी। तो हम किसको क्या देंगे, किसको कर्जा देंगे और किससे कर्जा लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगले 3 साल के अंदर तकरीबन 86 या 78 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं कर्जे दुनिया के।
तो पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ 13 अरब या बड़ी मुश्किल से 7 अरब पड़ा होगा, और ये भी किसी से मांगा हुआ, भीख में मांगा हुआ, ताकि मुल्क डिफॉल्ट ना करे। तो ये कैसे रिलीफ देंगे? ये जो बड़े बड़े दावे आज मरियम साहबा ने कर दिए हैं, और कल जैसे ही हलफ बर्दारी होगी और शहबाज शरीफ साहब जो दावे करेंगे, कौम तक कैसे ये पहुंचेंगे? कौम एक बार फिर महंगाई की चक्की में पिसने जा रही है। कौम एक बार फिर अंधाधुंध बिजली के बिल देखेगी और गैस के बिल देखेगी। कौम एक बार फिर 5 साल के लिए दोबारा मफलूज होने जा रही है। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।